देखिए, अमेरिका और चीन दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 आर्थिक महाशक्ति भी हैं। अगर इनके बीच जंग हुई तो आर्थिक तबाही पूरी दुनिया को ले डूबेगी। ऐसे में रूस और यूक्रेन युद्ध पहले ही महंगाई के मोर्चे पर लोगों को बेहाल कर चुका है। आज आपको विस्तारवादी चीन की घंटी बजानी है और जिसके गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से दुनिया को भयंकर आर्थिक मंदी झेलनी पड़ सकती है। ये वो चेहरा है जिसने चीन को दुनिया की सुपर पावर बना दिया है। और उसी ताकत के नशे में चूर शी जिनपिंग अब चीन को सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है वो अमेरिका, जो अब तक दुनिया को अपने इशारे पर चलाने की कोशिश करता रहा है, जिसे लगता है वो जब चाहे जहां चाहे दखल अंदाजी कर सकता है। और अब दुनिया की इन दो महाशक्तियों की महत्वाकांक्षा के बीच फंस गया है ताइवान। सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी वाले इस छोटे से देश को लेकर चीन और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं और इन दो देशों का टकराव दुनिया में नए तनाव की वजह बन सकता है। हालांकि महाशक्ति बनने की होड़ में चीन और अमेरिका पहले भी तमाम मुद्दों पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब ये लड़ाई दुनिया के लिए खतरा बनती दिख रही है, क्योंकि ताइवान को लेकर जिस तरह चीन अमेरिका को चुनौती देता नजर आया, उससे साफ है चीन के इरादे नेक नहीं। 中方将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。由此产生的一切后果，由美方和台独分裂势力。 चीन की अमेरिका को इस सीधी धमकी की वजह है करीब 25 साल बाद अमेरिका के किसी इतने बड़े नेता की ताइवान यात्रा। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से पहले ही चीन ने धमकियां देनी शुरू कर दी थी। जब ये तय भी नहीं था कि नैन्सी ताइवान जाएंगी या नहीं, तभी चीन ने कह दिया था कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई हिमाकत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हालांकि चीन की इस गीदड़ भभकी को नजरअंदाज करते हुए नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच गईं। ताइवान पहुंचते ही जिस तरह उनका स्वागत हुआ, उसे देखकर चीन तिलमिला उठा। फिर एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। 说到做到，那么呢，也请你多点耐心和信心。 लेकिन चीन की इन धमकियों की परवाह न करते हुए नैन्सी पेलोसी ने न सिर्फ ताइवान में करीब 20 घंटे बिताए, बल्कि सीधे शब्दों में चीन से ये कह दिया वो जितना चाहे शोर मचा ले, लेकिन अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है और चीन को ये समझ लेना चाहिए कि वो ताकत के दम पर ताइवान पर कब्जा नहीं कर सकता। 5 senators, bipartisan, came, again including the chair of the Foreign Relations Committee, Mr. Menendez, came. Not too much of a fuss was made. While China has stood in the way of Taiwan participating and going to certain meetings, that they understand that they will not stand in the way of people coming to Taiwan. They made a big fuss because I'm speaker, I guess. I don't know if that was a reason or an excuse. ताइवान में पेलोसी के इस बयान के साथ ही चीन ने अपनी खिसियाहट छिपाने के लिए ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दी। 6 तरफ से चीन की घेराबंदी करके ये संदेश देने का प्रयास किया कि नैन्सी पेलोसी ताइवान आ तो गईं, लेकिन यहां से बाहर निकलना मुश्किल होगा। चीनी मीडिया की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी किए गए जिससे ये लगे कि जमीन से आसमान तक चीन का पहरा है। ताइवान का दावा है कि पेलोसी के आने के बाद चीन के 21 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा लांघी। यही नहीं, ताइवानी सीमा से कुछ दूर चीनी टैंक भी तैनात कर दिए गए। समुद्र में ये 2 विमान वाहक युद्धपोत भी नजर आए, लेकिन चीनी सेना की ये उछलकूद किसी काम न आई। न अमेरिका को कोई फर्क पड़ा, न ताइवान डरा। 形同海空封锁台湾，此举涵盖了我国的领土领海，严重侵害了我国的领海领土主权。 चीन के शक्ति प्रदर्शन के जवाब में ताइवान ने भी अपनी सैन्य तैयारी का वीडियो जारी कर दिया और ऐलान कर दिया, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते,
लेकिन अगर उकसाया गया तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। हालांकि सैन्य ताकत के मामले में ताइवान कहीं से भी चीन के सामने नहीं ठहरता, लेकिन अमेरिका के समर्थन के कारण भारत के पड़ोस में दो देशों की सेनाओं का यह शक्ति प्रदर्शन एक बड़ी जंग की शक्ल ले सकता है। फिलहाल इस टकराव में चीन की हार होती नजर आ रही है, क्योंकि नैन्सी पेलोसी ताइवान आई भी और लौट भी गई और चीन देखता रह गया। लेकिन सवाल है, क्या चीन आगे भी खामोश रहेगा? क्योंकि इस हार के बाद चीन ने अपना पहला कदम उठा लिया है। अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की मेजबानी करने की सजा के तौर पर चीन ने ताइवान पर बड़े व्यापारिक प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया। अब चीन ताइवान से फलों और मछलियों का आयात नहीं करेगा। चीन में ताइवान से आने वाले बिस्किट और पेस्ट्री पर भी रोक लगा दी गई। इसके अलावा चीनी रेत के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। चीन ने दर्जनों ताइवानी कंपनियों को बैन कर दिया। यह सब इसलिए किया गया क्योंकि चीन ताइवान का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। ऐसे में आयात निर्यात पर रोक लगने से ताइवान की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगेगा। लेकिन अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा और हालात युद्ध तक पहुंच गए तो अर्थव्यवस्था का ये झटका सिर्फ ताइवान तक नहीं रुकेगा, क्योंकि तब वो लड़ाई साउथ चाइना सी तक पहुंचेगी, जिसे लेकर अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही तनाव है। साउथ चाइना सी से चीन समेत 10 देशों की सीमाएं लगती हैं। इनमें चीन, ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश हैं। साउथ चाइना सी का जो समुद्री एरिया है वो भी चाइना ने कोई हिस्टोरिक 9 डैश लाइन बना ली है। कहता है कि एक जमाने में जब मेरा एम्पायर था हमारा, तब ये सारे इलाके हमारे मैरीटाइम डोमिनेंस में आते थे। और इसके चलते चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है काफी देशों के साथ, फिलीपींस के साथ, जापान के साथ, वियतनाम के साथ, क्योंकि चाइना क्लेम कर रहा है सारे के सारे इस समुद्री इलाके को, और इस समुद्री इलाके में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, टापू हैं। दक्षिण चीन सागर के इलाके वाले कई देशों के साथ चीन के झगड़े और विवाद हो चुके हैं, क्योंकि चीन इस इलाके के 90% हिस्से पर अपना कब्जा जताता है। ऐसे में कई देशों के साथ उसके विवाद अब भी चल रहे हैं और चीन ने दुनिया को उस वक्त तो चौंका ही दिया जब उसने समंदर के भीतर मजबूत नींव डालकर कृत्रिम द्वीप बनाना शुरू कर दिया। इस समंदर के बीच कृत्रिम द्वीप चीन का सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट है, जो समंदर में पर्यावरण को भी तबाह कर रहा है। अमेरिका को इसकी भनक बहुत देर से लगी। चीन इस समंदर में स्थित मौजूदा द्वीपों को बड़ा करके यहाँ सैन्य अड्डे बना रहा है, ताकि दक्षिण पूर्व एशिया में उसका दखल रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि चीन इस इलाके को हर हाल में अपने कब्जे में बनाए रखना चाहता है? इसकी एक सबसे बड़ी वजह है साउथ चाइना सी के गर्भ में छिपा कुदरत का अनमोल खजाना। एक अनुमान के मुताबिक साउथ चाइना सी में करीब 11 बिलियन बैरल तेल है, जिसका दोहन नहीं किया गया है। यही नहीं, साउथ चाइना सी में करीब 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार भी है। इसीलिए साउथ चाइना सी पर चीन की ये गतिविधियां और चीन का दबदबा अमेरिका और पश्चिमी देशों को खटकता रहा है। पूरे इलाकों में अपनी डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है, और जैसे चाइना की जो डोमिनेंस बढ़ेगी साउथ चाइना सी में, वैसे जापान भी चाइना के प्रति नरम पड़ेगा। चाइना सी के जो देश हैं उन देशों पर अपना पूरा इन्फ्लुएंस बनाने के लिए, इस इलाके में जो मैरीटाइम रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, मिनरल्स जो भी हैं, वो निकालने के लिए, जो आइलैंड्स हैं या टापू हैं वहां पर अपने मिलिट्री बेस, एयर बेस बनाने के लिए, पावर प्रोजेक्शन करने के लिए, इसलिए चाइना के लिए ये इलाका इतना अहम है। अमेरिका समेत बाकी देशों की दिलचस्पी साउथ चाइना सी में तब बढ़ी जब 70 के दशक में चीन ने इस समंदर में तेल की खोज शुरू की थी। उससे पहले तक समंदर के इस टुकड़े पर किसी भी देश ने अपना दावा
नहीं किया था। लेकिन अब पूरी दुनिया को एहसास हो चुका है कि आर्थिक और सामरिक तौर से साउथ चाइना सी कितना महत्वपूर्ण है। साउथ चाइना सी की गहराई में आज अगर बारूद बोया जा रहा है, इससे द्वीपों को पाटकर कई हजार हेक्टेयर की नई जमीन तैयार की जा चुकी है और यहाँ सैन्य अड्डे तैयार किए जा रहे हैं, तो इन सारी गतिविधियों का कनेक्शन न सिर्फ सुरक्षा हितों से बल्कि आर्थिक हितों से भी जुड़ता है। इसे ऐसे समझिए, साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है। दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% समुद्र से होता है, जबकि इस कारोबार का 1/3 साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। साउथ चाइना सी एक ऐसा सी है जिसके बारे में लगभग 3.37 ट्रिलियन डॉलर का एनुअल वहाँ से सामान आना जाना होता है जहाजरानी माध्यम से, सी लेन से। इसी कारोबार पर चीन की नजर है, तो क्या इस समंदर पर दबदबा कायम करने की इसी होड़ ने दुनिया को एक और युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है? हाँ, अगर चाइना इसी तरीके से उसके ऊपर क्लेम करता रहा और ये है कि वो अधर्मी करता है कि वो किसी दूसरे को वहाँ पे शेयर नहीं करेगा, एनर्जी जितनी है उसके अंदर रिसोर्सेज यानी तेल, गैस, फिशिंग राइट, ये सब उसके हैं, तो मैं समझता हूँ कि टेंशन और बढ़ जाएगा। ऑलरेडी काफ़ी टेंशन है वहाँ पे। साउथ चाइना सी के एक किनारे पर स्थित ताइवान को लेकर उमड़ता अमेरिका का प्रेम इसीलिए चीन को खटक रहा है। ताइवान में 25 साल बाद अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की एंट्री से चीन इसीलिए भड़का हुआ है, इसीलिए उसने साउथ चाइना सी इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।